हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप आई होप आप सब अच्छे और बढ़िया होंगे। तो आज फिर से हम एक जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के आए हुए हैं जो मिनी रत्ना कंपनी है और अंदर गवर्नमेंट टेकिंग कंपनी है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आई हुई है जो डिफरेंट ब्रांच में ये वैकेंसी आई हुई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड में जानेंगे कि कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसी आई है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, कब से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, कितने डेट तक रहेगी, उसके बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है और मिनी रत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना नहीं। ये जो है रिक्रूटमेंट को लेकर के आए हुए हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनर। इसमें जो रिक्रूटमेंट अभी जो है वो आपका ट्रेनर के बेसिस पर लिया जाएगा। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, तब आपका परमानेंट इसमें कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये महारत्ना कंपनी है वो इसका अबाउट में दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि किस डेट से कब तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहें। देखिए, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा एक इम्पोर्टेंट डेट। ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट डेट है। ये डेट में हम लोग जानेंगे कि कब से मेरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और कब मेरा लास्ट डेट रहेगा। तो देखिए, ओपनिंग फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 12 तारीख 5वां महीना 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन का जो है वो 11 तारीख 6वां महीना 2026, यानी कि लगभग आपको 1 मंथ पूरे टाइम दिया गया है। इस डेट के अंदर जो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसका एक्सेप्ट किया जाएगा और जो डेट ओवर हो जाने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आ गया यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे और इसका क्वालिफिकेशन जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है पोस्ट कोड, नेम और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसे कि देखिए, पोस्ट कोड है 11 और नेम ऑफ द डिसिप्लिन है सिविल। तो सिविल में जो मांगा गया है, डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग विथ ये मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। आने की यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक कर रखे होंगे सिर्फ वही स्टूडेंट ये अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिग्री मांगा गया है। क्या मांगा गया है? डिग्री। तो डिग्री में आपका बीटेक होना चाहिए और रिलेवेंट ब्रांच के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका देखिए सिविल के लिए वही है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही है, मैकेनिकल के लिए भी वही है। अब आ गया सिस्टम। अब सिस्टम में देखिए, फर्स्ट क्लास डिग्री में होना चाहिए बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अगर आप किए हैं तो सिस्टम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में आया ईएनटी, ये भी एक पोस्ट है ईएनटी का। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीई, बीटेक, बीएससी, रिलेवेंट ब्रांच इन 60% मार्क्स, यानी कि इसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अब आ गया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें भी डिग्री मांगा हुआ है और 60% मार्क्स कंपलसरी है। एक है राजभाषा जो हिंदी है, उसमें भी उसका भी कुछ आया हुआ है रिक्रूटमेंट, जिसमें एमए होना चाहिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, यानी कि एमए आपका चाहिए और हिंदी ऑनर से चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अब आ गया कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का है, इसमें कोई भी रिकॉग्निशन ग्रेजुएशन आपका चाहिए और कोई भी
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आपका कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर मैं बता दूं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिग्री मांगा हुआ है। जिसके पास बीटेक होगा वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलिए अब इसका जानते हैं हम डिटेल्ड में एलिजिबल ब्रांच, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए। देखिए, सिविल है, सिविल में सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग विथ ए कॉम्बिनेशन इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजी डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि यूजी डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिविल और सिविल इंजीनियरिंग का जो नोमेनक्लेचर ऑफ द कोर्स है, सेम चीज आपका इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में होनी चाहिए। आगे आ गया इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब यहाँ हम लोग जानेंगे टेंटेटिव वैकेंसी की, कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसी टोटल आई हुई है और भी कैटेगरी वाइज। देखिए यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए फर्स्ट में डिसिप्लिन, ये है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। सिविल के लिए देखिए जनरल में टोटल 72 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 17 है, एससी में 26 है, एसटी में 13 है और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उसका जो है 46 वैकेंसी है। यानी कि ऑल ओवर वैकेंसी की बात करें हम तो 174 दिया हुआ है फ्रेश, और आगे जो बैकलॉग वगैरह लेकर के 178 टोटल वैकेंसी इसमें है। वहीं इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो 221 वैकेंसी है। आगे मैकेनिकल का बात करेंगे तो 145 वैकेंसी है, 145। सिस्टम के लिए 43, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 38, जियोलॉजी के लिए 15 है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 11 है और राजभाषा हिंदी के लिए 5 वैकेंसी है। ये आपका वैकेंसी था। और कंपनी सेक्रेटरी के लिए 4 वैकेंसी है। यानी कि ऑल ओवर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 660 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से देखिए 64 जो वैकेंसी है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इंक्लूडेड है। किसमें? पीडब्ल्यूडी के लिए ये 64 वैकेंसी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट था वो मैं आपको बताएं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक लास्ट चीज रह गया बताने के लिए, क्वालिफाइंग फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इसका जो एग्जाम आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा मार्क्स वो आपका 40 मार्क्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 मार्क्स है, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 30 मार्क्स रखा गया है क्वालिफिकेशन मार्क्स। तो चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट था वो मैं आप लोग को बता दिए, और जो भी डाउट या फिर क्वेरी रहेगा वो कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा, वहाँ भी आप लोग को जवाब मिल जाएगा।